हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मुझे जाना पड़ रहा है चंडीगढ़ क्योंकि मेरी भाभी की कॉल आई थी। तो मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया और उनके चोट लगी है, फ्रैक्चर आया है पैर में। और मेरे दोनों भतीजों को चोट लगी है। तो मुझे आज सुबह फ़ोन आया तो मैं बड़ी अपसेट हो गई एकदम से ही। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं आज शाम को निकल रही हूँ। यही कुछ 5 बजे के करीब, क्योंकि जाने में भी टाइम लगता है। दो दो घंटे का रास्ता है चंडीगढ़ का। तो मेरे ब्रदर के काफ़ी चोट लगी हुई है और उनका मोटरसाइकिल मतलब स्लिप हो गया एकदम, जैसे कि किसी को बचाते बचाते एकदम से वो किसी और के साथ एक्सीडेंट हो गया। बहुत बुरा हाल है। मैंने ब्रदर की फ़ोटोआं देखी तो मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया, बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। काफ़ी चोट आई हुई है मेरे ब्रदर को। और जब मैंने सुनी ना बात, मेरे होश उड़ गए कि भाई ये क्या हुआ एकदम। मेरे दोनों भतीजे और मेरा ब्रदर वो जा रहे थे। ब्रदर भाई जो मेरा ब्रदर है वो बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रहा था। तो अचानक से किसी को बचाते बचाते कोई अचानक रास्ते में आ गया, तो उसको बचाते बचाते किसी और से उनकी बाइक टकरा गई। तो उनको काफ़ी चोट लगी। ये पूरा सिर पे ऐसे चोट लगी हुई है, हाथों में आई हुई है और पैरों में आई हुई है। गोड्डे का फ्रैक्चर हो गया मेरे ब्रदर का। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। और मेरे बेटे की छुट्टी भी नहीं मिली काम से, तो मैं उसकी वेट कर रही थी। मैं कि चलो भी छुट्टी मिल जाएगी तो मैं चली जाऊंगी अपने बेटे को लेके, लेकिन उसकी छुट्टी नहीं मिल रही है। तो बस फिर मुझे ही निकलना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ मैं शाम को ही निकल जाऊँ और देख के आऊँ। काफ़ी चोट लगी हुई है ब्रदर को। और जब मैंने सुना तो मेरे तो होश उड़ गए बिल्कुल। पता नहीं एकदम ऐसा क्यों हुआ। इधर से मेरा काम छूट गया, उधर से ब्रदर को चोट लग गई, मेरे दोनों भतीजों को चोट लग गई। पता नहीं जैसे कि कोई हमारे ऊपर कुछ ऐसा चल रहा हो कुछ। क्योंकि परिवार के साथ ही ऐसा क्यों होता है जो। अब देखो कहते हैं कि भी होने को कौन टाल सकता है। ठीक है, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। जो लिखा है किस्मत में वो तो होना ही है। पर चलो बचाव हो गया, बहुत ज़्यादा बचाव हो गया ब्रदर का। तो फिर भी चोट आई हुई है, फ्रैक्चर हुआ है मेरे ब्रदर के। और उनके काफ़ी चोट भी लगी हुई है। तो मैं अब जाऊंगी शाम को, देखूंगी जाके क्या हाल है उनका क्या नहीं। ठीक है। बच्चों का भी फ़ोन आया था कि बुई आप आ जाओ। तो पापा आपको बुला रहे हैं। मैं क्या कोई बात नहीं, मैं आती हूँ, शाम को आती हूँ मैं। तो उधर से मेरी बड़ी सिस्टर आ जाएगी मोहाली से। मेरी मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो रहती है मोहाली। जो मेरी छोटी सिस्टर है वो रहती है जहानपुर। तो वो छोटे वाली वहाँ से आ जाएगी, बड़े वाली मोहाली से आ जाएगी। मैं रहती हूँ पटियाला पंजाब में। तो मैं यहाँ से निकलूँगी, फिर हम सारे इकट्ठे वहीं हो जाएंगे। तो फिर मैं वही सोच रही हूँ कि सिस्टर के पास जाके सारी इकट्ठियाँ होके तो हम ब्रदर के पास जाएं फिर। और देखते हैं। पर शुक्र है भगवान का कि भी मेरे भाई के ज़्यादा नहीं लगी। फ्रैक्चर ही हुआ है पैर में, जो भी है ठीक है ना। बचाव बहुत हो गया, इतना ही काफ़ी है। अनि हम तो सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो गए एकदम से ही कि पता नहीं क्या हो गया और कैसे हुआ क्यों हुआ, समझ में नहीं आ रहा। आप देखो इधर मेरा काम भी छूटा हुआ है, मुझे भी काम नहीं मिल रहा। मैं काफ़ी दिन हो गए मुझे यहाँ पे बैठे हुए घर पे। तो मुझे भी कोई जॉब नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। तो शायद जब मिलना होएगा हमें काम, जब अपना मिलेगा, जब कहते हैं ना जो किस्मत में नहीं है, ठीक है ना, काम अपनी किस्मत में नहीं है अभी। तो
कोई बात नहीं, मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, वही काम दिलाएंगे, वही सब करेंगे। तो बस मैं ये है कि भाई मैं पहले ब्रदर से मिल आती हूँ, फिर उसके बाद आके काम ढूंढना शुरू करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम मुझे भी हो गया, मेरे को भी मुश्किल हो रही है अपने खर्चे चलाने, घर का रेंट देना और बिजली का बिल हो गया, स्कूटरी की किस्त है, मतलब काफ़ी कुछ है, घर का राशन है, सब है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए भी। तो घर चलाना बहुत मुश्किल है। तो मैं वही देख रही हूँ कि पहले एक बार मैं ब्रदर से मिल आती हूँ, फिर आके मैं काम ढूंढती, चाहे मुझे कोठी में काम मिल जाए, कुछ भी है, मैं कहीं भी कर लूँगी काम। बट जो मेरे घर के हालात हो रहे हैं, ठीक है, घर में आपको पता ही है बहुत मुश्किल ये है, एक लेडीज़ के घर चलाना, ठीक है ना, एक बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक लेडीज़ के लिए घर चलाना। क्योंकि देखो ये तो है नहीं कि चलो मैं अपने आप को कर सकती हूँ, ठीक है ना, मैं भूखी रह लूँगी, मैं खाऊंगी नहीं पीऊँगी नहीं, मेरा बेटे को तो देना पड़ेगा ना, उसे क्या दूँगी, वो क्या खाएगा क्या नहीं, फिर 100 चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो बस आज मैं शाम को निकलती हूँ, फिर जैसे कि मैंने मंडे को आना है, और उसके बाद मैं आके अपना काम ढूंढूंगी। फिर मैं कुछ, चाहे मुझे कोई भी काम मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, चाहे दिहाड़ी मिल जाए, मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं कभी काम से हारती नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं हर काम कर लेती हूँ। तो फिर मैं वही चीज़ सोच रही हूँ कि मैं फटाफट अपने भाई के पास जाके उनको देख के फिर मैं मंडे को वापस आ जाऊँ, और आने के बाद फिर अपना काम ढूंढना शुरू, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे घर बैठे हुए, मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा है घर चलाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। कभी कभी तो आपको पता है घर में दूध नहीं होता, चीनी पत्ती सारा कुछ आपको पता है, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। अब मैं जब तक काम पे नहीं जाऊंगी या कोई काम नहीं ढूंढूंगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है घर चलाना। क्योंकि देखो मैं तो रह सकती हूँ, बच्चे को तो नहीं मैं भूखा रख सकती, मुझे चाहे ना भी मिले खाने को कोई बात नहीं, पर मैं बच्चों को तो नहीं भूखा मार सकती। अब ये देखो, मैं अपनी कंडीशन आप लोगों से मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे समझते हो, देखते हो, मेरे ब्लॉग्स देखते हो, मुझे समझते हो, ठीक है ना, मैं इसलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ बात। क्योंकि बाकी मैंने किसी से क्या शेयर करनी, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं ना, कोई किसी की मदद नहीं करता है, ठीक है, कोई किसी को नहीं देखता कौन किस हाल से है किस हाल से नहीं है। तो बस मेरे को यही है कि भाई मैं जल्द से जल्द आके अपना काम ढूंढ लूँ, और मैं अपने काम पे खड़ी हो जाऊँ। मेरा खाटू श्याम है मेरे साथ, जो मेरी कदम से कदम मेरे साथ है। जब भी मैं सोचती हूँ, अगर मैं टूटने लगती हूँ, कुछ भी है, कुछ मेरे दिमाग में उल्टा सुल्टा आता भी है, तो मेरे खाटू श्याम है मुझे संभालने के लिए, तो वो संभाल लेते हैं मुझे। तो मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना, मेरा खाटू श्याम मेरे पास है, इतना ही काफ़ी है। तो ओके गाइज़, मैं अब चलती हूँ, तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में बात करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।